पगडंडिया सी है, पतली पतली, और बिल्कुल ऐसा है डाउन को। टाइम टाइम पे जैसे ये फिल होता है ना, तो इसको ये जलाते भी होंगे। गाय है तो यहाँ पे डालेंगे कुछ इस तरह से होगा। हमने आज एक फिर से वही गलती की है जो हमेशा करते हैं। मम्मी ने वहाँ ना खरपतवार जलाने शुरू कर दिए है। घर के पत्तों की भी ना एक हमारे पास स्टोरी है सुनाने को। टोली में मोस्टली होंगे 150-160 बिंडे की। काम किए तुमने, कम लड़ाई की जाती। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? खूब आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है दिन दिहाड़े, कम से कम 1:45 हो गया है टाइम। और आज है मेरे 30 डेज व्लॉग चैलेंज का 10वां दिन। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं 10 दिन कंटिन्यू शूट कर रही हूँ और आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी हार्ड वर्क कर रही हूँ मेरी वीडियोस को इतना पसंद करके। और आज अभी हम जा रहे हैं खेत। मैं और मधु है अभी साथ में। मम्मी और राहुल चले गए हैं हमसे पहले। खेत में थोड़ा बहुत कुछ काम है, क्या काम है वो तो वहीं जाके चलेगा हमको पता कि क्या काम है। और आजकल ना घर में इतना शोर शराबा और इतनी चिल्लम चिल्ली है ना, इतने सारे बच्चे, तो सुबह सुबह इतना बिजी रहता है ना काम, बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को नहलाना धुलाना, उनको दूध पिलाना, इसलिए थोड़ा आज लेट हो गई मैं ब्लॉग के लिए भी। तो आज बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड हुआ सुबह। तो चलते हैं खेत और आपको मिलते हैं खेत में। तो रास्ता खेत जाने का कुछ ऐसा है, बिल्कुल पगडंडिया सी है, पतली पतली, और बिल्कुल ऐसा है डाउन को। अगर कहीं पैर फिसला तो सीधा ही ऐसे ऐसे करके रोल करते हुए खेत में पहुंच जाएंगे हम। और के मोस्टली ना ऐसे ही रास्ते होते हैं, तो एक छोटी सी गलती और आपके पाँव में प्लास्टर। तो इसलिए 21 दिन का रेस्ट सीधा 21 दिन का रेस्ट, बेड रेस्ट। तो हमको चलना पड़ेगा देख देख के। और इस रास्ते में पड़ता है गांव वालों का डस्टबिन भी, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि गांव वाले कूड़ा कहाँ फेंकते हैं। तो यहाँ पे है गांव वालों के डस्टबिन। यहाँ पे डाला है बायोडिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और यहाँ पे डाला है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे शीशा हो गया, प्लास्टिक हो गया मोस्टली। इसमें आपको राख भी दिख रही होगी, तो मतलब टाइम टाइम पे जैसे ये फिल होता है ना, तो इसको ये जलाते भी होंगे। और कबाड़ वाले आते हैं, इन शीशे की बोतलों को कबाड़ वाले अपने साथ ले जाते हैं। तो ये काफ़ी दूर बनाए हैं गाँव से, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो गांव से डस्टबिन इतना दूर बनाया है, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। जब हम छोटे थे ना उस टाइम नहीं था यहाँ पे डस्टबिन, तो अब है। अब अवेयर हो गए हैं गांव वाले भी हर एक चीज़ को लेके। वैसे तो कूड़ा वो कम ही डालते हैं इसमें, आधे से ज़्यादा जो छोटा छोटा घर में कूड़ा होता है वो तो मैक्सिमम लोग हमाम में ही जलाते हैं। और जो छोटे मोटे कपड़े फटे पुराने होते हैं तो उसको वो बैठने के लिए बैठक जैसे बना देते हैं, बैठकू बोलते हैं हमारे मोस्टली। तो वो चीज़ें मतलब रिसाइकल करते हैं, बट थोड़ा बहुत जो कूड़ा पड़ता है तो उसको वो यहाँ पे डंप करते हैं। तो देखते ही देखते आप लोगों के साथ बातें करते करते खेत कब पहुँचे पता ही नहीं चला। और यहाँ पे ग्रेज भी नहीं लगाई है, तो यहाँ पे डालेंगे कुछ इस तरह से होगी। तो अब ढूंढते हैं मम्मी और राहुल को, वो कहाँ जैसे काम कर रहे हैं, फिर आपको भी मिलवाएंगे उनसे। चलो। तो यहाँ पे है राहुल और मम्मी, और राहुल तो फोन में ही लगा है और मम्मी अकेले ही काम कर रहे हैं। मम्मी राहुल आपकी मदद नहीं कर रहा है? हाँ? ये राहुल कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे ये काम। अब आज जब से ये ब्लॉगर बन गया है ना, इसका ज़्यादा टाइम फोन में ही जाता है। खेतों में काम कुछ कम कर रहा है ये। तो इस खेत में हमारे बादाम के पेड़ बहुत सारे, और साथ ही साथ है एक दो नाशपतियों के पेड़ भी। नाशपतियों के जो ये वाले पेड़ है मैंने ऑलरेडी दिखाए हैं, नाशपति के सीज़न वाली जो वीडियो है, तो इन्हीं पेड़ में लगी थी वो नाशपतियाँ, जो वो वाली वीडियो है। और राहुल और मधु भी लगे हैं अपने अपने कामों में। साथ ही साथ राहुल का आज दूसरा ब्लॉग भी शूट हो रहा है, तो राहुल भी सीख रहा है धीरे धीरे। चलो चलो, हमेशा की तरह हमने आज एक फिर से वही गलती की है जो हमेशा करते हैं। हमने पानी नहीं लाया आज भी, और प्यास लग रही है मुझे। तो अब जाते हैं पानी की तलाश में, कहीं हमको पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखते हैं। हमारे खेत से ऊपर ही साइड ही ना भैया का यहाँ पे एक स्टोर जैसा है, उन्होंने यहाँ पे तैयार किया है सेब का बगीचा। अब देखते हैं, यहाँ पे पानी तो होगा ही उन्होंने जोड़ा हुआ, क्योंकि सेब के लिए बहुत पानी लगता है। और वहाँ पे मुझे एक टंकी दिख रही है, अब देखते हैं इस टंकी में पानी है कि नहीं है। लेट्स चेक आउट। पानी में पानी पानी, टंकी में पानी होगा कि नहीं। अब जोड़ी तो है, नीचे नलका भी लगा हुआ है,
पहले चेक करना पड़ेगा पानी साफ है कि नहीं है भी कि नहीं पानी। तो है पानी यार, साफ भी है, पीना तो पड़ेगा अब जैसा भी है। तो चलो कीड़े तो नहीं है, ठीक है, पानी पीते हैं। मिल गया हमको पानी फाइनली। ठंडा है बहुत। अपनी प्यास तो बुझा दी, अब अपने मम्मी पापा भाई बहनों के लिए भी पानी का इंतज़ाम करते हैं। ले जाएंगे इसमें बट पर ये बॉटल है स्टोर के पास, देखते हैं साफ़ होगी कि नहीं होगी। तो एक बॉटल में ले जाते हैं उनको पानी। तो ये मिल गई एक बॉटल बट इसमें ढक्कन नहीं है, तो इसमें ले जाते हैं हम पानी इनको। ये पानी भर दिया है बोतल में। अब जाते हैं नीचे अपने खेत में, वहाँ पे है हमारा खेत, वहाँ मधु बैठी है, शायद नहीं दिख रही होगी आपको। तो उनको पानी लेके जाते हैं और उनकी प्यास भी बुझाते हैं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ। लो भाई छोटे बच्चे पहले। बहुत ठंडा है यार। बॉटल साफ है? हाँ मैंने धोई। मतलब गंदी थी? नहीं गंदी नहीं थी, पर एक फर्श तो बनता है इसको धोने का। पियो और बताओ कैसा पानी है। ठंडा है ना? ठंडा है। मम्मी ने वहाँ ना खरपतवार जलाने शुरू कर दिए है। घर खेत में जितने भी खरपतवार होते हैं ना, वो कुम्बरे जैसे, उनको जला देते हैं एक साइड में लगा के, क्योंकि ताकि उसका बीज खत्म हो जाए। यस, पतवार है ना, उनका जो बीज है जल के खत्म हो जाए। नहीं तो अगर वो गिर गया ना खेतों में, तो वो पूरे खेतों में फैल जाता है फिर। तो वहाँ पे जहाँ से किल्टे दिख रहे हैं ना, वहाँ पे ब्लू कलर का, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से भी आगे परे तक, यहाँ परे तक जहाँ मम्मी है ना, यहाँ तक हमने साफ़ कर दिया वो लकड़ियाँ उठा के। अब रहे हमारे ये नीचे वाला खेत और उससे नीचे वाला खेत। देखेंगे आज पूरा होगा कि नहीं होगा, नहीं तो फिर कल भी कर सकते हैं, पर अभी ये नीचे वाला कर देते हैं, अभी ये वाला। तो ये है यहाँ पे एप्रिकॉट का पेड़, और हिंदी में एप्रिकॉट को बोलते हैं खुमानी। तो इसके पत्ते भी मोस्टली देखो सारे ही झड़ गए हैं। कितना सूखा लग रहा है ना ये पेड़, और कितना सुंदर लग रहा है। इसके पत्तों की भी ना एक हमारे पास स्टोरी है सुनाने को। स्टोरी तो क्या, मतलब हमारे बचपन की यादें। जब हम छोटे होते थे ना, तो दादी ने हमारे को छोटे छोटे किल्टू बनाए होते थे। तो हम जाते थे खेत और इन सूखे पत्तों को अपनी गाय के लिए ले जाते थे खेत से घर को। दिन के 5 चक्कर भी लगा देते थे। और ये होता था कंपटीशन, जो हमारे कजन है ना, जैसे प्रीति पूनम वगैरह, जो इनके बड़े कजन है, काकू भैया पूजा दीदी वगैरह के साथ कंपटीशन, जरा कौन ले जाएगा अपनी गाय को सूखे पत्ते। और बड़े खुशी खुशी ले जाते थे, खुमानी के पत्ते, फेडू के पत्ते, सेब के पत्ते सारे उठा के झाड़ू मार, इवन खेत में भी सूखे झाड़ू से हम इकट्ठे करते थे, किल्टे में ले जाते थे और मज़े से घर पहुंचते थे और खुश होते थे। और दादी हमको इतनी तारीफ करती थी ना कसम से, कि हाय तुम तो कितना सारा काम करती हो। और हमको भी खुशी होती थी जब दादी हमारी अच्छी तारीफ करती थी। और साथ ही साथ पर दिख रही है मेरे को एक सूखी टोली, घास की सूखी टोली, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। चलो पीछे जो आपको ये दिख रही है, ये है घास की टोली। जब यहाँ पे शौक का सीजन होता है, घास काटने का सीजन, उस टाइम पूरे खेत में जो सूखा घास होता है साइड वाइज, उसको काट के बिंडों में बांधा जाता है और बिंडों से ये टोली लगाई जाती है। अब सर्दियों में क्या होता है कि हरा घास नहीं होता है। अभी इस टाइम पे सर्दियों में ये घास गाय को खिलाने के काम आता है। तो इसकी फॉर्मेशन देखो किस तरह से होती है, साइड वाइज लगाई होती है। इससे क्या होता है, जब बारिश होती है ना, तो ये अंदर से घास बिल्कुल भी गीला नहीं होता है और ना फिर सड़ता है। तो बाहर से बारिश की बूंदें चले जाएगी और बाहर से तो जब धूप आएगी तो सूख भी जाएगी। तो घास पूरा का पूरा सेव रहता है, सड़ता नहीं है। तो ये टोली कम से कम 1-2 साल भी चलती है गाय के लिए। तो एक टोली में मोस्टली होंगे 150-160 बिंडे की, पर इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी होती है। जो मैक्सिमम टोलियाँ होती है तो इतनी वेरी करती है। तो ये हो गया खेत की इंफॉर्मेशन आपको। अब चलते थोड़ा सा काम करते हैं इसके द्वारा। चलो, जितना काम करना था खेत में हमने कर लिया है। अब थोड़ा सा रहता है इस खेत में काम, वो करेंगे हम कल। बट इस खेत से जाने से पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक पेड़। तो ये है वो पेड़ और ये है वो टहनियाँ, ये है वो पत्ते। आजकल जो गाय के लिए घर में लाई जाती है जोड़ी हरे पत्ते, तो इनकी तासीर गाय वगैरह के लिए सर्दियों में गर्म होती है, इसीलिए इनको बेनिफिशियल माना जाता है कि सर्दियों में ये गाय वगैरह को देनी पड़ती है। और इनके जो पत्ते हैं ये आते हैं पचौड़े बनाने के काम। जो कि मक्की का सीजन होगा तो मैं उस टाइम आपको दिखाऊंगी कि पचौड़े कैसे बनते हैं और इन पत्तों को कैसे यूज़ किया जाता है पचौड़े बनाने में। तो अब इस खेत से चलते हैं हम लोग घर को।
आप लोग भी चलो मेरे साथ घर, देखते हैं बच्चे दीदी वगैरह घर में क्या कर रहे होंगे। अब थोड़ी ना भूख भी लग गई है तो खाना भी खाएंगे। यहाँ राहुल ने काटी है कुछ सूखी लकड़ियाँ, तो घर जाते जाते हमको अपने साथ ये भी ले जानी पड़ेगी। और मेरा किल्टे में भी मम्मी ने लकड़ी डाल दी है। अब इसको उठाते हैं और निकलते हैं घर को। तो आज तो खेत में ना मज़ा ही आ गया काम करते हुए। काम भी बतेरा किया और लड़ाइयाँ भी बहुत की हम तीनों ने। तो मम्मी तो पूरी तरह से आज तंग हो गए होंगे हमसे। मम्मी क्या आप तंग हुए हमसे? हेलो मम्मी, क्या आप तंग हुए हमसे आज? काम किए तुमने, कम लड़ाई की ज्यादा। मम्मी सच बताओ किसने की लड़ाई? तुमने। कौन तुमने? तीनों ने। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। भाई काम करते हुए लड़ाइयाँ तो हो ही जाती है। अच्छा ब्लॉगर इतने की बीच बीच में हमारे को चुप भी रहना पड़ता है, तो राहुल बोल रहा है बस चुप रहो। अब मुझे चुप रहना पड़ेगा। ठीक है राहुल, आप बोलो, योर टर्न। पहुंच गए हम लोग घर में, और घर में आके होने वाली है हमारी सेवा अब। और हमारी सेवादार है दीदी। क्या खिला पिला रहे हो सेवादार? ऐसा मत करो आप, चाय बनाइए, गुस्सा आ जाएगा मुझे। गरम चाय विद चपाती विद सब्जी। मेरे टाइप की सब्जी, मेरे साथ टाइप की चाय। थोड़ा मीठा, बस फिर तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चाय। हल्का सा सादा। बच्चे चारू, कैसा रहा तुम्हारा दिन आज का? हाय करो। हेलो बाबूजी। भाई भाव ही नहीं दे रहा है आजकल मुझे, क्या बात हो। विश्रुत की जब से दीदी आई है ना, ये मुझे भाव ही नहीं दे रहा है। नाइस शॉट। जब से विश्रुत की दीदी आई है ना घर पे, तो मुझे तो बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा, ना मधु को दे रहा। इसको चाहिए बस दीदी, बैडमिंटन और शटल, इसमें ही बिजी है ये। बिल्कुल भी नहीं बोलता एक बार भी मम्मा का है, मम्मा चाहिए या कुछ भी। खाना भी चुपचाप से खा लेता है दीदियों के साथ और मस्त खेलता रहता है इनके साथ। वेरी गुड, नमस्ते आप सभी को, नमस्ते। दीदी आराम से खेलना मेरे पास, ठीक है? 5 बज गए हैं और बड़ी मम्मी निकाल रही है सुबह के लिए यहाँ से हरी सब्जी। तो बड़ी मम्मी ने यहाँ छांट के रखी है अलग अलग टाइप की सब्जियाँ, तो इसके अकॉर्डिंग अब ये इसको भी छांटेंगे। दीदी वहाँ पे हमाम जला रहे हैं, होगा वो नहा सकता है। और हम लोग लगे हैं यहाँ पे क्रिकेट खेलने, मैं, विश्रुत, अब्बू और चेरी। ओ क्या छक्का मारा, वाह वेरी गुड। हाँ जी। और मैं आ गई हूँ किचन में अब आग जलाने, क्योंकि शाम हो गई है, सनसेट भी हो गया है। तो अब किचन में आग जलाना भी बनता है। तो मैं आग अच्छी जलाती हूँ, बड़ी मम्मी ने मुझे बोला आग जला लो, तो मैं जलाती हूँ आग। और ये ना मेरा फेवरेट काम भी है, आग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो अभी पूरा आग बहुत ही अच्छे से अब आग सेकते हैं और बच्चों को भी लाते हैं आग सेकने। अभी डिनर के बाद लग गए हैं हम लोग कोफ्ते की तैयारी में। तो लास्ट टाइम जब हमने कोफ्ते बनाए थे तो बहुत ही अच्छे बने थे, बिल्कुल वैसी ही रेसिपी हम फॉलो कर रहे हैं कोफ्ते को बनाने के लिए। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली है, बस अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ और इसके बॉल्स बनाना शुरू कर देती हूँ। तब तक आप लोग प्लीज़ चूल्हे पर तेल लगा दो। लौकी और मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और मैंने ये गोले भी बना दिए हैं। तेल भी हमारा गर्म हो गया है, तो चले करते हैं शुरू आज कोफ्ते बनाना। तो ये हो गया है हमारा तेल गरम। अब इसमें एक एक करके मैं ये बॉल डाल देती हूँ। तो ये कोफ्ते हमारे बनके हो गए हैं रेडी। अब निकालने की बारी आ गई है। इसको वाले हैं मेरे साथ राहुल ब्रो। चलो राहुल ब्रो निकालो इनको फटाफट से। हो गया ये निकालो राहुल, हो गया ये। एक मिनट, आपको नहीं पता, आपको क्या पता इस बारे में, जिसने होटल में काम किया। अब लास्ट है, लास्ट राउंड थोड़ा सा, तो जैसे ये निपट जाएगा इसके बाद हम भी चले जाएंगे फिर सोने। तो फाइनली बनके हो गए हैं रेडी हमारे कोफ्ते, जो कि देखने में बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं और अंदर से बिल्कुल अच्छे से पके हैं। तो शायद इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम ना हो, हम कल और बनाएंगे कोफ्ते।
तब जाके इसकी सब्जी बनेगी, क्योंकि आजकल यहाँ पे लोग बहुत है हम लोग। तो इस रूम के भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बच्चों ने पूरा आतंक मचाया हुआ है। बड़ों के पास इनको देखने के अलावा अब कुछ काम नहीं रहा है। तो इस शोर शराबे से अब आप लोगों को भी करती हूँ मुक्त और खुद भी हम सो जाते हैं। तो इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली मचा के रखी है यहाँ पे। अब मेरे पास इस व्लॉग को एंड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, बाय, गुड नाइट। मैं आपसे मिलूंगी अब कल एक नई वीडियो के साथ। इन बच्चों को अब सुला देते हैं ताकि हम भी थोड़ा चैन से थोड़ी देर एडिटिंग कर सके या बातें कर सके। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर।